तो नमस्कार दोस्तों, आज सिर्फ एक्सक्लूसिव फ्यूचर स्टॉक्स और कुछ अच्छे पिक्स जो आप आगे जाके अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारे ढेर सारे स्टॉक्स मैंने इन 2-3 दिन में स्कैन करके आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए फटाफट इनके टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, कहाँ पे क्या एंट्री बनती है, कहाँ पे इसको आपको लेना है और कैसे लेना है। तो पहला स्टॉक जो आपके सामने दिख रहा है वो है WPIL लिमिटेड। WPI लिमिटेड क्यों सिलेक्ट किया, क्यों, क्या रीजन था, उसके पीछे बहुत सारे हमारे फैक्टर्स लगते हैं। तो WPIL का देखिए चार्ट आप देख सकते हैं कि पहले जो ये इसका एक सपोर्ट तक पहले इनिशियली काम कर रहा था, बार बार आके इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया था। फिर बाद में ये यहाँ से एक फॉल आया, बड़ा फॉल आया। उसके बाद इसने इस पॉइंट पे आके अगेन यहीं से सपोर्ट लिया, फिर अभी रिसेंटली फिर से सपोर्ट लिया और फिर इसके पास आके फिर ये उड़ा है। तो बहुत क्लियर है हमारा इसके लिए प्लान। WPIL को जब भी कभी डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। आप देखिए इस टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी देखिए, अगर आप अच्छे हैं या आपने अच्छे से सीख लिया है कहीं से, हमसे या किसी से भी, तो देखिए ब्यूटी देखिए, सीधा ब्यूटी इसी पॉइंट से अप गया। ये कोई जादू या करिश्मा नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस से आपको डेफिनेटली मालूम चल सकता है कि ये स्टॉक फंडामेंटली कैसा है, कि इस कंपनी अच्छा काम कर रही है, प्रमोटर ने अपने स्टेक्स गिरवी रखे हैं नहीं रखे हैं, प्रमोटर सब अपने स्टॉक्स को बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, FI बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो सब आपको मालूम चल सकता है। लेकिन उन लोगों के पास में एक डेडिकेटेड टीम होती है, आपके पास में नहीं है। तो आपके पास क्या है? हमारे पास में प्राइस एक्शन है। प्राइस का जो एक्शन है वो चीजों को पहले बता देता है कि इस स्टॉक में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। अनलेस अनटिल आप अच्छे हो प्राइस एक्शन में, तभी पॉसिबल है। इंडिकेटर्स वगैरह मैं सेटअप वगैरह मैं आपको 50 बता सकता हूँ, 50 का 100 बता सकता हूँ। हर एक में आपको 50 to 70% का ट्रेड भी अच्छा दिखेगा अगर हम बैक टेस्टिंग करें। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या इंडिकेटर पे काम करते हैं? नहीं करते। रिसेंटली एक बंदे ने कहा, बहुत सही कहा। तो अब इसमें कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। WPIL देखिए, यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है 963 पे, एक रेजिस्टेंस है, और ये इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, इस पॉइंट को ब्रेकआउट दिया। और ये पॉइंट क्या है वो चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट जो है लगभग बन के आ रहा है 913। ये 913 से लेके 925 पे आके वापस आता है तो इसको आप बाई कर सकते हैं। कहने को तो लोग बोलेंगे इसने सो कॉल्ड आधे अधूरे ज्ञान वाले के हेड एंड शोल्डर बनाया है, ये बनाया, फला बनाया, कुछ नहीं बनाया। प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करे। इस लेवल पे वापस रिट्रेस करता है 910 915 के आसपास, इसको बाय करिए। टारगेट्स काफी अच्छे हैं। 1089 तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे बड़े बड़े टारगेट्स आपको फ्यूचर में दिखाई देंगे। तो पहला स्टॉक था हमारे इस सीरीज का 8 ऑफ नवंबर का WPIL। आज मैं सिर्फ आपको स्टॉक्स का वीडियो, इसमें खाली स्टॉक्स के रिलेटेड वीडियो बताऊंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो एनालिसिस है वो मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा छोटा सा, जिसमें आप एनालिसिस करके आपको चीजें बता देंगे। तो पहला था WPL। दूसरा स्टॉक जो है वो है अजंता सोया। अजंता सोया भी एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इसने बहुत अच्छा बनाया है। पहले भी दिया था मैंने इसको, पहले मैंने इस लेवल पे दिया था मई में। उसके बाद ये अच्छा खासा 81 के आसपास दिया था, जिसको याद होगा। फिर ये अगेन कंसोलिडेट किया और धीरे धीरे फिर अगेन अभी इसी पॉइंट पे आ गया है। अगेन इट हैज कम टू, तो अभी भी ले सकते हो, क्योंकि अब क्या है, मार्केट इतनी बढ़ चुकी है। क्या लें, कब लें, कैसे लें, ये बताने वाला मार्केट में बहुत कम है। फॉर्चुनेटली हम हैं आपके साथ में। मैं कोई प्राउड या घमंड करके नहीं बोल रहा हूँ, बट डेफिनेटली मेहनत करते हैं और मेहनत का रिजल्ट भी दिखता है आप लोगों को सामने में। जो ट्रेड आपको देते हैं वो ट्रेड हम भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली जैसे नॉर्मल टिप्सटर्स की तरह हमने ट्रेड दे दिया लोगों को, ले लो भाई, हमें कोई मतलब नहीं है। बाकायदा ट्रेड लेते हैं, क्योंकि इसलिए लेते हैं, जो देते हैं वो लेते हैं क्योंकि हम उसको भी फॉलो करते हैं। और आपका कोई क्वेरी होता है, कुछ होता है, तो तुरंत उसका जवाब भी इसीलिए मिलता है। तो अजंता सोया को बाय करिए। ये जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो बाय करिए, अभी भी बाय कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे लगाना है, लेकिन 103 के नीचे ना, बड़ा स्टॉप लॉस है। बट टारगेट भी तो बड़े हैं दोस्तों, टारगेट बहुत बड़े हैं। 235 यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है ये अजंता सोया। नेक्स्ट
is on the chart is Nandan Denims. Nandan Denim बहुत दिनों से, काफी दिनों से it was, ये कंसोलिडेट कर रहा था किस रेंज में, ये आपको दिख रहा है चार्ट में बहुत क्लियरली, इस रेंज में ये घूम रहा था। ये पहले ऐसे घूम रहा था, फिर ये ऐसे उसने तोड़ा बॉक्स को, मेरा जो फेवरेट पैटर्न है, फिर अगेन इट इज रिटेस्टेड। तो नंदन डेनिम को बाय कर सकते हो। डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, पहले बता रहा हूँ, अपने समझ बूझ से बाय करना, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता इस चीज की, अपने समझ बूझ से बाय करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नंदन डेनिम को, नंदन डेनिम बाय करना है, अपनी समझ से बाय करना, इसको बाय करो अभी से लिख के। अगर ये नीचे आ जाता है, फॉर एग्जांपल सपोज इट कम्स टू 80 के लेवल पे भी आ जाता है, तो भी आप लोग घबराना नहीं, जब तक ये 65 के नीचे जाके क्लोजिंग ना दे। वेरी सिंपल, क्योंकि ये हो सकता है, ये इतना अच्छा मोमेंटम लिया इसने, ऐसे एकदम गोली की तरह गया है, तो ये हल्के लोगों को निकालने के लिए ऐसे ऐसे करके नीचे भी आ सकता है। तो जब तक इस लेवल के नीचे जाए नहीं, इसमें बने रहना। क्योंकि मैंने एक स्टॉक दिया था खादिम, खादिम में कई लोगों ने बहुत लोगों ने बाय किया, कुछ लोग जो डरते हैं, हल्के लोग हैं, उन्होंने हल्केपन में जल्दी स्टॉक को निकाल दिया। आज खादिम कहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। खादिम जब मैंने दिया था, खादिम मैंने दिया था, आई गेव हियर समवेयर हियर, मैंने दिया था 250 के आसपास, और स्टॉप लॉस मैंने कहा था जो हल्के लोग हैं वो जल्दी निकाल देना भाई, 248 पे 3 रुपए के स्टॉप लॉस, और जो लोग पोजिशनल बैठ सकते हैं वो 220 के नीचे जब तक क्लोजिंग ना हो तब तक मत निकलना। आज खादिम देखिए कहाँ है, मैंने दिया था इस तारीख पे दिया था, मैंने दिया था 6 सितंबर को, डेट भी याद है 6 सितंबर। आज सितंबर अक्टूबर, 2 महीने में 50% रिटर्न आ गया, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए किसी को। एनीवेज, ये पुरानी बात थी, ये खादिम इसलिए आ गया क्योंकि मैंने इस टाइम में दिया था, इसलिए मैं डेट वाइज सब चीजों को मेंशन करता हूँ। अगला स्टॉक जो आप लोगों के सामने में लेके आया हूँ वो है ग्रीन प्लाई। ग्रीन प्लाई का स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी सब पैरामीटर्स में भी मेरे को अच्छा लग रहा है, तो इसको आपको बाय करना है। करंट मार्केट प्राइस से लेके 224 तक मिले आपको तो बाय करते रहिए, इसको एक्यूमुलेट करिए। ये हो सकता है कुछ दिन आपको झिलाएगा, लेकिन अल्टीमेटली टारगेट आपको 300 दिखा के जाएगा। नेक्स्ट जो है वो एफ में काम करना है, एफ में भी काम कर सकते हो, कैश में करना, कैश में कर सकते हो। सन टीवी मैंने पहले भी बोला था, लास्ट वीक बोला था लेने के लिए, मैंने लाइव सेशन में भी बोला कि सन टीवी उठाना तो उठा लो। सन टीवी इज, अगर किसी ने नहीं उठाया है तो 577 के पास अगर रिट्रेस करता है, या 588 के पास अगर आता है रिट्रेस करके, तो वो तब उठा सकते हो, और आफ्टर 618। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल प्लान है। अगर कैश में उठाना है तो 600 उठा के बाद बाय करो, स्विंग ट्रेड अच्छा बन सकता है। 618 के बाद 662 और 7 टारगेट मिलेगा। अगर कल गैप अप होता है, ऊपर जाता है, और वेट करना थोड़ा नीचे आने के लिए, ये 620 के आसपास में आने के लिए वेट करना, उसके बाद फिर आप उठा लेना, तो आपको शायद मौका मिलेगा। ये था मेरा 5वां स्टॉक। अगला स्टॉक है टोटल। टोटल ट्रांसपोर्ट्स जो है, यू बाय अबाउट 61 के ऊपर में बाय करिए फॉर टारगेट ऑफ 84। और ये सारे जो स्टॉक्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इनको पोजिशनल रखना है। इनके टारगेट्स 1 वीक से लेके 1 वीक से लेके एटलीस्ट 6 मंथ्स का आप उसको नजरिया रखेंगे, तभी आपका पैसा बनेगा अच्छा, वरना नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान मोटर। ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, तो ऑब्वियसली मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि इसमें जो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है ये कम रखना है, लॉटरी की तरह चलेगा। और लॉटरी की तरह, लॉटरी स्टॉक में नो डाउट पैसा आपका डबल ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन आपका पैसा जा भी सकता है, तो इसीलिए उतना ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ जितना आप उम्मीद करते हो कि चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में 1 लाख रुपए है, और मेरे को लगता है कि यार अगर 10,000 रुपए चले भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं 10,000 रुपए इसमें डालूंगा। वैसे ही आप अपना डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। हिंदुस्तान मोटर्स। नेक्स्ट स्टॉक इज मनीषा कोटक। ये मैंने पहले भी दिया था, बहुत पहले दिया था, दिस आई गेव इन आई थिंक फरवरी में दिया था, तब ये 10 रुपए का था, अभी डबल हो गया है। जिसने नहीं लिया वो बाय कर सकता है अराउंड 18.7 के आसपास,
0.7 के आसपास बाय कर सकता है। अगला स्टॉक है विकास लाइफ, नहीं दे रहा मैं, वो मैंने किया था बहुत R&D। पेनी स्टॉक है, दिस इज द पेनी स्टॉक। बड़ा ही अजीब सा स्ट्रक्चर बना के बैठा है, तो इसको डिकोड करना सबकी बस की बात नहीं है। बाकी काफी वो चला है रिटेलर्स में, विकास लाइफ और रिटेलर्स ही इसको चला रहे हैं, तो आई विल से अवॉइड। नेक्स्ट गुड वन इज वेबसोल एनर्जी, ये मैंने पहले भी दिया था, दिस आई हैड गिवन, क्योंकि ये जो लेवल्स बने हैं, ये जो मेरा अलार्म बना हुआ है, आई हैड गिवन कि भाई जब भी इसको इस पॉइंट को क्रॉस करेगा इसको बाय करना है, तो इसको बाय करिए टिल 71 तक बाय करिए। आपको स्टॉप लॉस 62 के नीचे लगाना है, क्योंकि टारगेट आपके ऊपर में 131, यहाँ से डबल तक के टारगेट बन रहे हैं। ये सारे पोजिशनल है, सारे पोजिशनल है, ध्यान से रखना। इसमें आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2 दिन में लेके आपको पैसा निकाल देना है, ऐसा नहीं करना है, तभी आपका पैसा बनेगा। तो सारे स्टॉक्स के नाम नोट करिए, लेवल्स नोट करिए। बाय टिल 75, स्टॉप लॉस बिलो 62.6 ऑन क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस मतलब 3:20 तक दिन के एंड में अगर उससे प्राइस नीचे जाती है तभी आप एग्जिट करेंगे, ऐसा नहीं कि 5 मिनट 2 मिनट नीचे गई प्राइस आपने एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट गुड वन इज मिर्जा टैनर्स। मिर्जा टैनर्स चार्ट पे अच्छा लग रहा है, कंपनी भी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट ठीक ठाक कर रही है, वो सब मैंने देखा है। यू शुड बाय टिल 68 के लेवल तक आए तो उसको बाय करिए, और बाय अबव 75। टारगेट इमीडिएट 84 के आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा स्ट्रक्चर है, बाकी सी पैरामीटर्स में भी मुझे ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो मिर्जा टैनर्स है, देखिए बहुत क्लियर है, एक मंथली ब्रेकआउट के बैठा हुआ है। तो पहला टारगेट तो आपको 84 दिख रहा है, और दूसरा टारगेट 103, फिर उसके बाद 128, फिर उसके बाद 146 और 165। तो मिर्जा टैनर्स जो पहले एक डाउन ट्रेंड में था, एक क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड में था, अब स्लोली स्लोली एक इसने अप ट्रेंड बना लिया है। तो ये ऐसे जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। ये होगा जाएगा, फिर थोड़ा नीचे भी आएगा, डेफिनेटली नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको एसएल दे दिया है, आपको टारगेट दे दिया है, कैसे आपको लेना है मिर्जा टैनर्स। सो मिर्जा टैनर का स्टॉप लॉस विल बी बिलो 58, इसलिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस दिया है। इसके नीचे जाए तो आपको एग्जिट करना है। नेक्स्ट स्टॉक इज केपीआर मिल। केपीआर मिल बड़ा अजीब सा है, डेफिनेटली ये प्रॉपर पैरेलल चैनल नहीं था, लेकिन ये पुराना चार्ट है मेरा बना हुआ। तो केपीआर मिल में आप देखेंगे इस तरह से घूम रहा था, वापस चैनल में री एंटर किया भाई साहब ने, तो डेफिनेटली भाई साहब को खरीदिए। आपके टारगेट जो आपको अच्छे टारगेट मिल जाएंगे केपीआर के अंदर में, 854 तक के पोजिशनल टारगेट मेरे लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ। तो ये सारे लॉन्ग टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म बोलूंगा तो मतलब साल भर से ऊपर का आपका नजरिया होना चाहिए। देखो यार, ऐसा है कि दिहाड़ी में काम करोगे, दिहाड़ी जैसा ही पैसा मिलेगा, वेरी सिंपल। पैसा तो पोजिशनल ही बनता है, ये जग जाहिर है और ये फैक्ट है। इंट्राडे करोगे आपका पैसा, नो डाउट कुछ पैसा इंट्राडे में करना भी चाहिए, वो थोड़ा बनेगा, लेकिन इतना नहीं बनेगा जितना पोजिशनल में बनेगा, जितना टाइम आप मार्केट को दोगे चीजों को ग्रो करने के लिए। आम का पेड़ एक दिन में आम नहीं दे देता, उसको कम से कम 4-5 साल लगते हैं। नेक्स्ट नजारा इज ऑन माई रडार्स। नजारा नो डाउट मेरे ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है, ये तोड़ के आ गया, नीचे आया है, तो डेफिनेटली अगर किसी को सेफ वाले को बाय करना है, शुड बाय अबव 2500, और जो मेरे जैसे लोग हैं वो लोग को बाय करना, शुड बाय टिल 2000 के लेवल तक आए और बाय करते रहिए, एक्यूमुलेट करिए इसको थोड़ा थोड़ा, 5 शेयर, 1 शेयर, 2 शेयर ऐसे करके। स्टॉप लॉस आपको लगाना है बिलो 2000 भी नहीं, इनफैक्ट आप स्टॉप लॉस क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाओगे, इट शुड बी बिलो 1935। बड़ा स्टॉप लॉस है, टारगेट भी बहुत बड़े हैं, टारगेट बहुत बड़े हैं। ये फ्यूचर स्टॉक है, अच्छा चल गया तो 10,000 तक जा सकता है इन फ्यूचर। यस आई सेड इट, 10,000। तो नजारा टेक्नोलॉजी है। फिर नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो एस कंस्ट्रक्शन। एस कंस्ट्रक्शन को बाय करना है, बाय कर लीजिए अभी से लेके यहाँ तक, जब भी 230 तक आए तो भी बाय करिए, इसको एक्यूमुलेट करिए। ये एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है और ये आपको अच्छा पैसा बना के देगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको बहुत बढ़िया पैसा बना के देगा। तो इसका स्ट्रक्चर अभी अच्छा है, तो अभी एटलीस्ट पहले का टारगेट 293 के आसपास, 290 के आसपास दिखाई दे रहा है मुझको, तो इसको आप बाय
कर सकते हो। तो ये है एस कंस्ट्रक्शन, दिस इज एस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एस कंस्ट्रक्शन हो गया। अब अगला स्टॉक जो आपके लिए लाए हैं, हाँ अब बेटर लग रहा है, दिस इज जल्दबाजी में काम किया गया है, बहुत सारे स्टॉक्स ढूंढने पड़े, बहुत सारे ढूंढे, बहुत स्कैनिंग करी है, लगभग मैंने इस बार 2000 स्टॉक्स स्कैन करके ये कुछ 10-12 स्टॉक्स में आपके लिए लेके आया। नेक्स्ट स्टॉक इज इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो, आगे बहुत अच्छा अपसाइड दिख रहा है मुझको, 20 से 30% शॉर्ट टू मीडियम टर्म दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस आपको लगाना है बिलो 188 क्लोजिंग बेसिस। नेक्स्ट स्टॉक इज सेरेबरा इंटीग्रेटेड। सेरेबरा इंटीग्रेटेड अभी एक अच्छा वो दिखा रहा है अपसाइड की तरफ, अभी नो डाउट एक डाउनवर्ड चैनल में स्लोपिंग में है, शुड बाय अबव 60 रुपीज के ऊपर वह बाय करिए, पोजिशनल बाय करना, 60 रुपए के ऊपर बाय करिए, आपको अच्छे टारगेट कम से कम नहीं तो 30-40% इसमें दिख जाएगा। बाय अबव 61 और सेफ हो तो आप 62.5 के ऊपर बाय कर दो, पहला टारगेट आपको 68 का मिल जाएगा, 10% तो ऐसे मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक इज हैप्पीएस्ट माइंड, बी हैप्पी। हैप्पीएस्ट माइंड बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है, अगर आप देखो तो दिस इज काइंड ऑफ ए वेव फॉर्मेशन, जिसको मैं बोलता हूँ, वेव फॉर्मेशन बना रहा है, और वेव फॉर्मेशन में जैसा ये काम कर रहा है, दिस इज द वेव फॉर्मेशन, लहर की तरह जो बोलते हैं लहर, ये लहर की तरह बन रहा है। अब ये लहर कैसे कब ऊपर उड़ जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। accumulate this stock, इसको accumulation में डालिए, इसको खरीदिए, थोड़ा थोड़ा सही लेकिन खरीदिए। अब टाइम आ गया है कि बुलरन तो है नो डाउट बुलरन, लेकिन जो स्पीड बुलरन की थी अब वो उतनी नहीं रहेगी, धीरे धीरे रहेगा, लोगों को पटक पटक के निकाल के मार्केट ऊपर बढ़ेगी, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक में काम करिए और जैसा बता रहा हूँ वैसा करिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है इंडिया बुल रियल एस्टेट। अभी तक मेरा कन्वेक्शन इस स्टॉक में कभी नहीं रहा, फिर भी लेकिन टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, सबका चहेता भी है, इसको शुड बाय अबव 187, 187 187 के ऊपर बाय करिए, एटलीस्ट 2-3 घंटा ऊपर रहना चाहिए तब बाय करना, ऐसा नहीं कि जाते ही बाय कर लेना, बाय किया और आपको उल्लू बना के वापस नीचे आ गया, ये करता है ऐसा स्टॉक। तो 187 के ऊपर में बाय करना, हो तो क्लोजिंग बेसिस पे बाय करो, मतलब 3 बजे 3:15 बजे अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो बाय करना। दिस इज माय सेकंड लास्ट एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ISMT लिमिटेड। ये एक वीकली चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक अच्छा ट्रेंड बना रहा है, चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग है, इसको भी बाय कर सकते हो, एंड ये ठीक ठाक मुझको दिख रहा है, इसने एक सपोर्ट भी ले चुका है, दिस इज द सपोर्ट इट हैज टेकन करेक्ट ऑन वीकली बेसिस, तो इसको बाय करिए, यहाँ तक बाय करिए, यू शुड बाय टिल 22.6 तक आता है तो बाय करिए, बढ़िया 23 तक बाय करिए, अगर यहीं पे कंसोलिडेट करता है आप लेवल देख लीजिएगा, ISMT लिमिटेड बाय टिल 22 रुपीज मेरा तो ये फंडा रहेगा, लेकिन जो ज्यादा नीचे तक नहीं जाने देते वो भी बाय कर ले, पहला टारगेट आपको 44 दिखाई दे रहा है, दूसरा टारगेट 66 और तीसरा 81 के लिए आप इसको बाय कर सकते हो। ISMT लिमिटेड, दिस वाज द लास्ट स्टॉक। तो टोटल आज हमने कितने स्टॉक्स दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल हो गया 15 16 17 18 19 स्टॉक, 19 स्टॉक्स हो चुके हैं। तो क्या सारे स्टॉक्स हो गए? नहीं, आज मैं भर भर के लेके आया हूँ, भर भर के स्टॉक्स लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले आपको चीज बता दूं कि प्लीज जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। देखिए ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन मेरे कोर्स का कंटेंट्स पूरा A to Z मार्केट का मैं सिखाता हूँ, एंड घर जैसे सिखाता हूँ, मेरा इतना ज्यादा जैसे बाकी जो गोल्ड प्लेटेड मेंटर्स है उनकी तरह मेरा कमर्शलाइज नहीं है, मामूली सी फीस है, जिसमें उस फीस में आपको हम सब कुछ सिखाते हैं, मींस प्राइस एक्शन सिखाते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस डीप वाला सिखाते हैं, माइक्रो लेवल पे सिखाते हैं, मैक्रो लेवल पे सिखाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सिखाते हैं, आपको साइकोलॉजी सिखाते हैं, आपको ऑप्शन की ट्रेडिंग सिखाते हैं,
बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है वो सिखाते हैं, स्टॉक में कैसे करना है, स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स हम लोग सिखाते हैं। तो प्लीज ज्वाइन करिए, जल्दी ही हमारा बैच खत्म होने वाला है, 6th बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से आप ज्वाइन करिए। और आपने ऑलरेडी अगर कर रखा है कोर्स तो प्लीज किसी को भी रेफरेंस दीजिए, लाइक एंड शेयर माय दिस वीडियो। लेकिन अभी जाइए नहीं, अभी 2 स्टॉक और हैं आपके लिए, यस 2 स्टॉक्स मोर। तो वो 2 स्टॉक्स कौन से है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दो 2 स्टॉक, एक स्टॉक तो आजकल सबके रडार पे है, वो है JNK बैंक। JNK बैंक को मैं आपको वीकली में आपको दिखाता हूँ, वीकली चार्ट में, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आई। एक डाउन ट्रेंड में था, शुरू से डाउन ट्रेंड में रहा, लेकिन अब इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया है। नौ एक फ्लैग पैटर्न बनाया था इसने, वो फ्लैग पैटर्न को भी इसने ब्रेक कर दिया है। ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न है, इसको भी ब्रेक करके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो अभी आप बाय कर सकते हो, बाय टिल, इनफैक्ट नीचे भी आता तो भी बाय, 35 36 रुपीज भी मिलता है तो भी बाय कर लेना। टारगेट इसके जो बन के आ रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट्स हैं इसके, बड़े टारगेट्स, इट कैन गो अप टू 160, 160, और अभी कहाँ चल रहा है 44, यानी 4 गुना होने की क्षमता रखता है ये शेयर। शॉर्ट टर्म के लिए 57 और 73 के टारगेट रहेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए 160 प्लस के टारगेट रहेंगे। लास्ट बट नॉट दिस, हमारा 21वां स्टॉक, 21 शगन यानी अच्छा नंबर, वह है असाई सोंगवोंग। असाई सोंगवोंग को बाय करिए, शुड बाय, स्विंग ट्रेड बन सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। 320 के ऊपर में बाय करिए फॉर टारगेट ऑफ 335 एंड 382। ये स्विंग ट्रेड के लिए, ये सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मींस महीना भर, 1.5 महीने के अंदर आए तो ठीक, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 290 ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये रहे मेरे आज के ढेर सारे पिक्स। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, एनालिसिस एंजॉय किया था और लेवल्स नोट किए होंगे। अगर नहीं किए तो फिर से आप रिवाइंड करके पर्टिकुलर स्टॉक्स में जाके देख सकते हैं एंड एनालिसिस को नोट कर सकते हैं। विद दिस थिंग आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द मार्केट, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय।